नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं खुशी यादव भारतीय विद्या भवन से और आपका हमारे शो में तहे दिल से स्वागत करती हूं क्विक बाइट। हम सबको यूजुअली मिडनाइट क्रेविंग्स होती है और हम एक सर्टेन पॉइंट पे आके अटक जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या कुछ हेल्दी बनाया जाए और जल्दी से बनाया जाए। उसी के लिए एक सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। सबसे पहले हम अपने गेस्ट को इनवाइट करते हैं, नंदिनी पुरंग, हु इज अ एक्सपर्ट इन केटरिंग। हेलो नंदिनी। हेलो खुशी। नंदिनी, आप हमारे लिए आज ऐसा क्या सॉल्यूशन लेकर आई हैं जिससे हमारी क्रेविंग्स को हम टैकल कर सकते हैं? आज मैं लेकर आई हूँ इजीएस्ट एंड क्विकेस्ट वे टू मेक व्हाइट सॉस पास्ता एंड गार्लिक ब्रेड। सो लेट्स पुट आवर गियर्स ऑन। तो चलिए शुरू करते हैं। नंदिनी, हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है इस मिडनाइट क्रेविंग के स्नैक को बनाने के लिए? हमारे पास है सॉल्ट, नमक, चीज़, पेने पास्ता, मैदा, बटर, दूध, कॉर्न एंड सम वेजीज। हम कॉर्न्स को पहले से बॉईल किया हुआ है हमने यहाँ पे। ओके। एंड वी आर टॉपिंग इट विद किया के ओरिगेनो एंड रेड चिली फ्लेक्स। हमने ये ब्रेड कौन सी ली है अपने गार्लिक ब्रेड के लिए? हमने ली है ज़ीरो मैदा ब्रेड। वैसे तो हम कोई भी ब्रेड यूज़ कर सकते हैं और हमने लिया ज़ीरो मैदा ब्रेड। चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहला कौन सा स्टेप है जहाँ से हम अपना शुरुआत कर सकते हैं? सबसे पहले हम अपना पास्ता बॉईल करते हैं, जो हमने ऑलरेडी बॉईल कर लिया है। ओके, तो लगभग कितना टाइम लगता है बॉईल करने में अपने पास्ता को? हमारे को पास्ता बॉईल करने में लगभग 10 से 15 मिनट लगते हैं और हमारे को पास्ता बॉईल करने के वक्त नमक, तेल और थोड़ी सी लाल मिर्च डालनी होती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पास्ता बॉईल करने के बाद हमारा सेकंड स्टेप क्या है नंदिनी? अब हमारे को करनी है वेजीज चॉप। तो कैन यू प्लीज डू इट फॉर मी? या फॉर श्योर। तो यू जस्ट गाइड मी कि कैसा हमें चॉप करना है। हमको अनियन को हाफ मून में कट करना है। ओके। तो इसमें हम कोई और वेजीज भी ऐड कर सकते हैं नंदिनी? हाँ, हम इसमें ब्रोकली, जुकीनी और भी कई तरह की वेजीज ऐड कर सकते हैं। पर रात की क्रेविंग के लिए अगर हम इन वेजीज को भी, जैसे मोस्टली हमारे घर में ज़्यादातर वेजीज नहीं होती हैं, यस, तो ये बेसिक है जो हम इनको ऐड करके, और इससे पास्ता बहुत यम्मी बनता है। So, द फ्लेवर ऑफ कैप्सिकम एंड अनियन। ओके, सो अब हमें कैप्सिकम को कैसा कट करना है? हाउ डू यू वांट मी टू कट इट? हमें थिन थिन स्लाइसेस लेने हैं, पतले पतले, आई गेस। तो नंदिनी, जैसे आपने बताया कि हम इसमें कैप्सिकम, ब्रोकली भी ऐड कर सकते हैं, तो इसमें हम जो हमारे घर पे वेस्ट वेजीज होती हैं, कोई एक्स्ट्रा पड़ी रह जाती है, तो हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी कुछ ऐड कर सकते हैं, या फिर इस क्विजीन को स्पेसिफिक वे में ही सिर्फ फॉलो करना है? कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है? नहीं, ऐसा कोई रूल तो नहीं है, पर हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कोई भी वेजीज ऐड कर सकते हैं। ओके। बट अगर आप चाहते हो कि इसका ओरिजिनल टेस्ट आपको मिले, ऑथेंटिक फ्लेवर जो होता है, मिले, तो प्लीज ऐड। ओके। सो आई गेस हमारी वेजीज जो है वो चॉप्ड हैं एंड आई एम अ टेरेबल चॉपर, सो सॉरी फॉर दैट। तो वेजीज चॉप हो गई हैं। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? अब सबसे पहले हम अपना इंडक्शन को ऑन करेंगे। ओके। इसमें हम ऐड करेंगे बटर। ओके, सो आई विल हेल्प यू आउट विद दैट। थैंक यू। हाउ मच बटर डू वी नीड? हमें कितना बटर ऐड करना है? 2 टेबलस्पून। सो हमने पास्ता कितना लिया? 1 कप। Yes. 1 कप पास्ता। 1.5 कप। ओके, सो उसके वेजीज को सौते करने के लिए हम 1 टेबलस्पून और 2 टेबलस्पून अपने अकॉर्डिंग बटर ऐड कर सकते हैं। ओके। अभी हम मेल्ट होने देते हैं। आपने इसी को क्यों चूज़ किया, वाइट सॉस पास्ता? कोई नंदिनी, है मेरा एक सवाल था कि एज अ क्विक मिडनाइट स्नैक अपनी क्रेविंग्स को टैकल करने के लिए ही क्यों हमने सेलेक्ट किया? क्योंकि ये मेरी पर्सनल स्टोरी है कि जब भी मेरे एग्ज़ाम्स होते थे, मेरे बोर्ड्स के टाइम पे मैं रात भर जाके पढ़ती थी एंड आई यूज़ टू मेक दिस, और तब से ही
आई जस्ट लव दिस पास्ता एंड इसमें अब मैंने बहुत अच्छा स्पेशलाइजेशन कर ली, अपने अकॉर्डिंग ऐड कर लिया आपने। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे अनियंस। अच्छा, इसमें आई गेस एक चीज़ का हमें बहुत ध्यान रखना होता है कि हमारा जो भी यूटेंसिल है वो गीला ना हो, क्योंकि हम जब नींद में होते हैं हम लोग इतना ध्यान नहीं देते कि हम कौन सा यूटेंसिल यूज़ कर रहे हैं, बट इस चीज़ का हमें खासकर ध्यान रखना है कि हमारे यूटेंसिल्स पे पानी ना हो, क्योंकि पानी होगा ऑयल से रिएक्ट करके उसके छींटे हमारे ऊपर ही आएंगे एंड दैट वोंट बी सेफ। सो पहले हम अनियन को कर रहे हैं, तो हमें कितनी देर तक इसको सौते करना है? जब तक कि थोड़ा सा ब्राउन ना हो जाए, गोल्डन ब्राउन। अब इसके साथ जैसे ये हल्का हल्का इसका कलर चेंज होने लग गया, तो वी विल ऐड द कैप्सिकम। ओके, आई विल हैव एक साथ। हाँ, अब हम जैसे ये सौटे कर रहे हैं, तो अब हम इसमें डालेंगे सॉल्ट। ओके, हाफ टी स्पून। गॉट इट। तो अभी हम अपनी टॉपिंग्स भी अभी से ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। वी विल ऐड ऑरिगेनो। और मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगी, जब आपने वो मिडनाइट स्नैक वाला बोला, क्योंकि आई बिलीव कि जब हम लोग एक एट अ सर्टेन पॉइंट होते हैं रात को, जब हमें नींद नहीं आ रही होती है एंड वी आर क्रेविंग फॉर फूड, सो एक थिक क्रीमी फूड जब भी हम इंटेक करते हैं, कोई भी डेयरी प्रोडक्ट हम इंटेक करते हैं, तो हमारी स्लीप में बहुत हेल्प करता है वो। यस, तो हमने इसमें चिली फ्लेक्स भी ऐड कर दिए। सो इसमें हमें कोई भी पानी और इन सब की ज़रूरत नहीं है कि हम वाटर ऐड ऑन करें। ओके, नहीं, हम वाटर ऐड कर सकते हैं इफ़ बटर मिल्क के साथ जैसे लोगों को थोड़ी स्लरी ज़्यादा चाहिए होती है, तो हम मिल्क के बाद थोड़ा वाटर भी ऐड कर सकते हैं। ओके, तो इसमें करीबन कितना टाइम लगता है हमें सौते करने में? 2 to 3 मिनट्स। ओके, Raise the lid. इससे ये जल्दी कुक हो जाएगा। सो कोई तरीका है जिससे हमें पता चले कि हमारा कैप्सिकम अभी सही तरीके से सौते हो गया है या नहीं हुआ है? इसका थोड़ा सा कलर चेंज होने लग जाता है। ओके, एंड हम इसको प्रेस भी करके देख सकते हैं इसको कि प्रेस भी करके दे सकते हैं। अगर ये सॉफ्ट हो गया होगा, ओके, तो हमारा रेडी है सौते रेडी। होना। ओके, हमारी वेजिस सौटे हो गई हैं। ओके, अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। या ओके, मतलब अभी तक हमारी जो भी डिश बन रही है, मुझे लगा नहीं था, बट अभी से इसके अंदर इतनी अच्छी फ्रेगनेंस आ रही है एंड आई बिलीव ये हमारी जो ऑरिगेनो है उसकी फ्रेगनेंस है। हाँ, ऑरिगेनो एंड बटर। ओके, सो अब वेजीज जैसे हमारी रेडी हो गई हैं, तो हमारा जो सॉस होता है, हम सॉस का प्रिपेयर करेंगे, बिकॉज आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट सॉस, क्योंकि वही इसका एक मेन पार्ट होता है इस डिश का। इट्स आवर नेक्स्ट स्टेप ओनली। ओके, yes, so here you go. Here you go. Yep. So, अब हम दोबारा इसको ऑन करेंगे ठीक है, एंड वी विल ऐड बटर। सेम क्वांटिटी जितना पहले हम लोगों ने लिया था। या आई एम एडिंग 3 tablespoon दिस टाइम। ओके, इसको हम बटर के अलावा रिफाइन में या फिर घी में किसी और चीज़ में भी बना सकते हैं, या वी फिर कैन मेक इट इन रिफाइन, बट Okay. रिफाइन से वो अनहेल्दी हो जाएगा। लाइक बटर हमें थोड़ा हेल्दियर पॉसिबल वे में जाना है। हाँ, और रात को नहीं मिला तो हम ऑयल ही ऐड करेंगे। एंड द रिफाइंड आई गेस अच्छा नहीं होता है हमारे लिए, तो अगर अवॉइड कर सके तो वही बेस्ट ऑप्शन है।
अब हमारा बटर मेल्ट हो रहा है। इसमें हम ऐड करेंगे, अगर हमने 3 टेबलस्पून बटर डाला है तो हम 3 टेबलस्पून ही मैदा डालेंगे। ओके, 1:1 में ही हम लोग चलेंगे। यस। सो अभी हम क्या बना रहे हैं? इसका स्लरी बना रहे हैं। स्लरी बना रहे हैं। ओके। एंड 3। सो यू नीड मिल्क एज वेल? या वेट। तो ये देखो, ये थोड़ा ऐसे स्लरी में आएगा। अच्छा, ये थोड़ा सा येलोइश टोन में जाने हाँ लगेगा, जी। गोल्डन हो जाएगा। ठीक है। बिकॉज ऑफ द बटर। ओके। सो ये बटर जो है हमारा फ्लेवर्ड है, इसके अंदर सॉल्टेड बटर है, ये नॉन सॉल्टेड नहीं है। ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप ऑफ मिल्क। सो जो चीज़ हमने ली है, डाइस चीज़ ली है, इसके अलावा हम वो शीटेड चीज़ या फिर जो मल्टीपल चीज़ेस मार्केट में अवेलेबल होती है, तो हम वो ले सकते हैं। वी कैन ऐड एनी काइंड ऑफ चीज़। ये ऐसे कोई स्पेसिफिक नहीं है कि हमारे को डाइस चीज़ ही चाहिए। ओके, इट्स जस्ट द शेप, वो उसका शेप ऐसा है, हाँ। इस वजह से। We will add a little bit milk more. ओके, से हमारे ऊपर है कि हमें हाँ। उसको कितना लिक्विडी रखना है, कितना उसको थिक रखना है। हाँ, मतलब जितना आपको पास्ता में सॉस चाहिए उस हिसाब से आप बटर, मैदा एंड मिल्क ऐड कर सकते उतना हम क्रीमी कर सकते हैं। अब हम इसको थोड़ी देर कुक होने देंगे सॉस को, Okay. ताकि इसकी थोड़ी थिक हो जाए। ठीक है। सो नंदनी, इफ़ मीन वाइल अगर आप ब्रेड्स पे, गार्लिक ब्रेड्स पे हम आना चाहें, आई विल हेल्प यू आउट विद द स्टेयरिंग एंड हम ब्रेड्स शो कर सकते हैं कि हमारी ब्रेड्स रेडी हो रही है। नहीं, बिकॉज द सॉस इज रेडी। इतनी जल्दी हो भी Yeah, गया, लाइक I told you आई ना। कैंट बिलीव माई सेल्फ कि हमारे खड़े खड़े बातचीत के अंदर ही हमारी जो Yeah. सॉस है वो रेडी हो गई है, एंड आई कैन सी कि वो थिक हो जा रही है बाय द टाइम। ओके, सो Yeah. व्हाट डू वी नीड टू डू अब? अब हम इसमें थोड़ा चीज़ ऐड, पहले हम इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि हमारी सॉस जो है जले ना। ओके। सी। I have water in my mouth इसको देखते हुए, बनते हुए। I don't know कि how you are resisting it, but I can't। ठीक है। So now we will add Okay, cheese, okay, the best part. the best part. So we can go Yeah. handful of that. कोई specific Yeah. amount नहीं है। जितना चीज़ पसंद है उतना खाओ। Yeah. Now we will add the sauté veggies. Okay. As we can see, after putting cheese, हमारी जो सॉस है वो और ज़्यादा थिक हो गई है, तो इसलिए हम इसमें थोड़ा सा मिल्क और ऐड करेंगे। Okay. So it's completely upon us कि हमें कितना थिक Yeah. करना है। So far I have learned one thing कि अपने अकॉर्डिंग है टोटली कि आपको कौन सी वेजीज ऐड करनी है, हाँ. कौन सा मिल्क ऐड करना है, कौन सा चीज़ ऐड करना है। Exactly. आई कैन ऑलरेडी सी द चीज़ वो उससे स्ट्रेच आउट होने लगा है। Yeah. Now we will add the cones. ओके। ये भी प्री बॉइल्ड है? Yes. Here we are done with our sauce. That's quick actually. Now we will add the chili flakes and oregano according to our taste. And it So you all can see कि how quickly we are done with our sauce and boiling of our pasta. So we just need to assemble it. अब हम इनको साथ में बस एक साथ डालेंगे। yes. हमने सॉस डाल ली, हमारी सॉस बन गई, हमने ऑरिगेनो चिली फ्लेक्स ऐड कर लिए। नाउ वी विल टेस्ट द सॉल्ट कि नमक हमारा सही है या नहीं। ओके, परफेक्ट है या नहीं है?
Thank you. That's actually perfect. Like that's fingerlicious. I cannot believe कि मेरे आंखों के सामने ये इतनी जल्दी रेडी हो गया है. So अब क्या करेंगे हम नंदिनी? अब हम इसमें अपना बॉइल्ड पास्ता ऐड कर देंगे. Okay. So no need to fry this up और इसको सौते करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस बॉइल्ड पास्ता हमें चाहिए. इसे ऑलरेडी बॉइल्ड कर लिया ना. Okay. और हमने बॉइल में नमक एंड मिर्च डाली थी, तो इस वजह से इस पास्ता में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फ्लेवर्स आ चुके हैं. Got it. I'll clear this up. Yeah. Pass me the butter. Okay. And milk. How much? One spoon. spoon. 1 tablespoon. Oh, got it. Yeah. You take it. Thank you. Welcome. Pass me the milk. Where's the lid? Okay. Come. So अभी भी हम इसको साथ में छोड़ेंगे so that वो क्रीम का फ्लेवर जो है हमारे पास्ता के अंदर आ जाए. Okay. हम इसको 1 मिनट के लिए ही ऐसे छोड़ेंगे. तो बस 1 मिनट के अंदर वो सारा फ्लेवर्स को because- अब्सॉर्ब कर लेगा. Yes. ओके. एंड अगर बीच में हिला सकते हैं तो वो भी हिला देना, बिकॉज ये इसकी सॉस जो है बहुत जल्दी सूखती है. ओके. तो हमारे को उसका बहुत फोकस करना पड़ता है, तभी कि हमने बार consistent- बार मिल्क डाला कि ओके, तो हमें कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हुए चलना है. नाउ वी विल टॉप इट विद चीज, सम मोर चीज. या हियर वी आर डन विद आवर पास्ता. सो यू नीड टू सर्व इट. Are we gonna serve it right now? और अभी हम उसी के अंदर रहेंगे. अभी हम इसको कवर करके फॉर 5 मिनट्स छोड़ देंगे, तब तक हम अपनी गार्लिक ब्रेड बनाएंगे. ओके, सो लेट्स हॉप ऑन टू द गार्लिक ब्रेड्स कि हम अपनी गार्लिक ब्रेड्स की तरफ चलते हैं. तो अब गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए हम पहले लेंगे एक बाउल, ओके. जिसमें वी विल ऐड बटर. सो इट्स ऑल अबाउट बटर्स कि हम Yeah. मिडनाइट क्रेविंग में अपना बटर ऐड कर रहे हैं. This much or more? More. Okay. That's. That's enough. Now we will add oregano. White sauce pasta is all about oregano and chili flakes. Because I believe it is an Italian dish and Yeah. they don't have a lot of spices in their food. They are only focused on chili flakes and Spoon. black pepper. Spoon, okay. I'll open it in meanwhile. Yeah. So as Nandini has said कि हम कोई भी bread ले सकते हैं. This is no maida bread, right? Yeah. So. Yeah. Now we will spread it on the bread. Okay, so that's it for the bread. You can. So this is more sort of a cheese bread rather Yeah. than being a garlic bread. Yeah, we can say that too. It already looks so yum. So now अब हम क्या करेंगे? We will add cheese on it. Okay. Cheese is the most fun part in this cooking because you can grab as much as you want cheese. ठीक है, इसमें कुछ भी measurements की ज़रूरत नहीं है because salt के साथ ये है कि हम ज़्यादा salt add नहीं कर सकते, oregano के साथ हम overpower नहीं कर सकते उसके flavor को, but cheese there's no restriction in that. And we will top it with oregano and chili flakes. Okay, got it. I have put so much cheese on mine. Don't judge me.
Yeah. So now we're gonna microwave it. Yeah. Okay. We can add corn also Corn, if okay. we want. Yeah, definitely. We gotta make it healthy. Yeah. तो अब हम इसको माइक्रोवेव में रखते हैं, तो डू वी नीड टू प्री हीट आवर ओवन और नॉट? लाइक अगर हम माइक्रोवेव में रख रहे हैं तो हमें उसको प्री हीट करने की ज़रूरत है या फिर नहीं, हम इसको डायरेक्टली अपने माइक्रोवेव के अंदर या ओवन के अंदर रख सकते हैं? हम इसको डायरेक्टली भी रख सकते हैं और Okay. प्री हीट करके भी रख सकते हैं. Okay, so I'll place it inside. And how long do you want me to set the timer for? 1.5 minutes. 1.5 minute. Okay, let's place them inside. So we're gonna wait for our cheese breads to be ready and really excited for them that कि वो कैसे turn out होते हैं. Trust me, you gonna love it. Okay, so is there any specific tip जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहती हैं about midnight cooking or cravings or this dish? Any of your tips? मोस्टली मिडनाइट कुकिंग में तो यही होता है कि जो मिलता है हम सब कुछ मिक्स करके खा लेते हैं, बट आई विल रिकमेंड यू दिस रेसिपी एंड यू गाइज गोना लव इट. Okay. So yeah, it's gonna be done soon. Let's wait for this. या तब तक हम पास्ता हम Serve कर सकते हैं serve कर अपना. सकते हैं, yeah. You can see how it's still tempting. This it is so looking. creamy and the cheese इसका इतना अच्छा पुल आ रहा है. We are already recording it. Okay. Okay. Yeah. Yes. That's it. No more. तो हमारा जो पास्ता है नन्ही, ये कितनी सर्विंग्स को कंप्लीट कर सकता है? लाइक हमने 1 बोल पास्ता अपना लिया था, तो ये कितने लोगों को सर्व कर सकता है? हाउ मेनी सर्विंग्स इट कैन As you टैकल? can see, हमने सारा पास्ता इसमें नहीं डाला था. ओके. तो अगर हम वो 1.5 कप सारा पास्ता अपनी सॉस में डालते हैं तो हम 4 से 5 लोग इसे- ओके, सो दैट्स इनफ. हमें इसकी ज़रूरत नहीं है कि हमने बनाया और वो लास्ट में आके कम पड़ जाएगा, ऐसा नहीं है. हमें जितना चाहे हम उतना खा सकते हैं. लाइक ओके, सो आवर चीज ब्रेड्स आर रेडी. लेट्स टेक देम आउट. Tray. ट्रे. Where's the tray? So let's take out our breads. God, you can have a look at them. They look so yum. I cannot resist myself. सो हम इसको कट करके भी मतलब सर्व कर सकते हैं एंड एज इट इज भी सर्व कर सकते हैं. तो Okay. what do you want? ये मिडनाइट स्नैक है, तो आई डोंट थिंक सो इसमें प्लेटिंग का इतना कुछ मैटर करता है, बट डेफिनेटली एज अ होल इट विल लुक मोर टेम्पटिंग एंड इट विल सर्व इट्स पर्पस. Yeah. So our pasta is ready. Khushi, would you like to taste it? Definitely. So first of all, I can see the flavor and the fragrance जो हमारे oregano and red chili flakes ने दिया है from Kia, and let me dig in now. Wait, Okay. Don't stop it. Yeah. I'll add some oregano and chili flakes. You're gonna love. Got it. So there you go. Our pasta is ready with cheese breads and I'm gonna tell you कि how it looks. So मास्टर शेफ का एक बहुत ही फेमस डायलॉग है, सोच सूरत एंड स्वाद. सोच में 100 on 100, सूरत में 1000 on 100, बिकॉज डेफिनेटली मेरा हाथ था इस डिश में. Oh my God. एंड टेस्ट पे आते हैं हम. So let me get this one.
It's a mic drop, guys. It's a mic drop. That's so yum. Like if I get this bowl in my as my midnight snack, I would always want to eat at midnight because ये इतना बढ़िया बना है. It's healthy, it's quick to make and इसके लिए ज़्यादा ingredients भी नहीं चाहिए. Usually ये सब हमारे घर पे होता है as wastage and थोड़ा सा junky food में. But how it turned out, it's healthy and good for us. हमारी cravings को tackle कर रहा है. That's what we want. Try So, garlic okay. bread. I'll do a pull. Hopefully we get a full. Okay. So this dish is 10 on 10 and thank you so much नंदिनी हमारे शो पे आने के लिए और हमें इतनी अच्छी डिश से रूबरू कराने के लिए. थैंक यू सो मच दर्शकों हमारे साथ बने रहने के लिए. अगली बार हम वापस आएंगे ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फूड के साथ जो आपको मुंह में पानी ला देगा. धन्यवाद.